नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में इस दिन से बिगड़ेगा मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 30 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार है, जबकि 31 अक्टूबर व 1 नवंबर को मध्य व उच्च पर्वतीय कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। 2 व 3 नवंबर को भी मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। स्वामी अमरदेव ने दी ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पर शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कंडाघाट स्थित रामलोक मंदिर के संस्थापक स्वामी अमरदेव ने भारतीय मूल के ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को शुभकामनाएं दी हैं। स्वामी अमरदेव ने कहा कि लंदन यात्रा के दौरान लॉर्ड रामी रेंजर ने उनकी मुलाकात ऋषि सुनक से करवाई और आशीर्वाद भी लिया था। वहीं लॉर्ड रामी रेंजर ऋषि सुनक के राजनीतिक गुरु भी हैं। उन्होंने दावा किया कि रामलोक का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाने के समय ऋषि सुनक ने 21,000 पाउंड मंदिर निर्माण के लिए देने की घोषणा भी की थी। हिमाचल में 80 से 99 वर्ष आयु के बीच पुरुषों की अपेक्षा महिला वोटर ज्यादा। हिमाचल प्रदेश में 80 से 99 वर्ष आयु के बीच पुरुषों की अपेक्षा महिला वोटर ज्यादा है। प्रदेश में इस उम्र के कुल 1,20,894 मतदाताओं में से महिला वोटरों की संख्या 67,966 है, जबकि 52,928 पुरुष वोटर हैं। इसी तरह 100 साल से अधिक आयु के मतदाताओं में भी महिला वोटर अधिक हैं। कुल 1,181 वोटरों में से 767 महिलाएं जबकि 414 पुरुष वोटर हैं। इनमें अधिकांश मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं हिमाचल चुनाव अधिकारी ने कहा कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, दिव्यांग या कोविड संक्रमित जो वोट देना चाहते हैं और पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते, ऐसे मतदाताओं को घर पर रहते हुए वोट देने की सुविधा दी जाएगी। संजौली कॉलेज में चुनावी सामग्री रखने के मामले पर प्राचार्य तलब। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली कॉलेज को चुनाव गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने पर हाईकोर्ट ने प्राचार्य को तलब किया है। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि चुनावी सामग्री रखने के लिए प्रस्तावित 11 कमरों में से केवल 7 कमरे ही इस्तेमाल किए गए हैं। कॉलेज में छात्रों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त जगह है, इससे प्राचार्य भी संतुष्ट है। कोर्ट मित्र ने अदालत को बताया कि कॉलेज प्राचार्य के अनुसार कुल 3,100 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं कॉलेज में चुनावी सामग्री रखने के कारण इनके बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। अदालत ने मामले की वास्तविकता जानने के लिए प्राचार्य को 31 अक्टूबर के लिए तलब किया है। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह माने निर्दलीय भरा नामांकन लेंगे वापस। 3 घंटे चली बैठक में लिया फैसला। भाजपा के कदावर नेता व पूर्व सांसद महेश्वर सिंह कुल्लू विधानसभा सीट से अब बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह कल भाजपा प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर के पक्ष में अपना नामांकन वापस लेंगे। शिमला में पिछले कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर और पूरा प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे की ओर से मान मनोबल के बाद आज भुंतर के हाथीथान में अपने समर्थकों के साथ बात कर महेश्वर ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। इसके अलावा गौर हो कि बंजार से बेटे हितेश्वर के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अटल रहने के चलते भाजपा ने महेश्वर का कुल्लू सीट से टिकट काटकर नरोत्तम ठाकुर को दिया है। इसी से नाराज होकर महेश्वर ने भी बतौर निर्दलीय नामांकन भर दिया था। देर शाम तक कुपवी नहीं पहुंची शहीद कुलभूषण की देह, कल होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के बारामूला के आतंकी मुठभेड़ में शहीद कुपवी क्षेत्र के मझोली पंचायत के गोंड निवासी कुलभूषण की पार्थिव देह आज देर शाम तक उनके घर नहीं पहुंच सकी। कल उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किए जाने की संभावना है। पिता और छोटी बहन चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। वहीं जम्मू के अस्पताल से शहीद की देह को हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ पहुंचाया गया है। चंडीगढ़ से सड़क के जरिए देह को उनके गांव पहुंचाया जा रहा है। वहीं कुलभूषण के घायल होने की खबर उनके परिजनों को पहले मिल चुकी थी। पिता और बहन जम्मू रवाना होने के लिए चंडीगढ़ पहुंच चुके थे। चंडीगढ़ में परिजनों को जम्मू रवाना होने से पहले शहादत की सूचना मिल गई। शहीद की पार्थिव देह जम्मू से चंडीगढ़ तक सेना के हेलीकॉप्टर और यहां से सड़क के माध्यम से उनके पैतृक गांव पहुंचाई जाएगी। अब तक की जांच में 1,775 डिग्रियां मिली सही, हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा। मानव भारती विश्वविद्यालय एमबीयू में फर्जी डिग्री मामले की जांच कर रही कमेटी ने पिछले कल हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है। जांच कमेटी ने अदालत को बताया कि अब तक की जांच में 1,775 डिग्रियां सही पाई गई हैं। सत्र 2016-17 में जारी की गई डिग्रियों की जांच चल रही है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कमेटी को ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।
5 नवंबर को सुंदरनगर, सोलन और 9 नवंबर को सुजानपुर में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दर्ज किए नामांकन पत्रों की पिछले कल छंटनी की गई। इनमें 45 नामांकन रद्द किए गए। गत 17 अक्टूबर से नामांकन पत्र भरने शुरू हुए थे और 25 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। अंतिम दिन 561 नामांकन दर्ज किए गए। छंटनी के बाद 516 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं अब 29 अक्टूबर को नामांकन वापसी के बाद तस्वीर साफ होगी कि कितने प्रत्याशी चुनावी दंगल में उतरते हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को सुंदरनगर के जवाहर पार्क में रैली करेंगे। इसी दिन वो सोलन में भी गरजेंगे। 9 को हमीरपुर के सुजानपुर में उनका दौरा प्रस्तावित है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मंडी जिले के कोटली और बरहा में रैलियां करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री राकेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मतदान केंद्र बदलने पर अतिरिक्त चुनाव अधिकारी हिमाचल हाईकोर्ट में तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ में मतदान केंद्र बदलने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने अतिरिक्त चुनाव अधिकारी नालागढ़ को 31 अक्टूबर के लिए तलब किया है। न्यायाधीश तलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए। स्थानीय निवासी चेतराम ने 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर मतदान केंद्र बनाए जाने को चुनौती दी है। आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत बदाला के वार्ड नंबर 4 के लिए तय किया गया केंद्र भारतीय चुनाव आयोग के नियमों के विपरीत है। महंगाई की मार, टमाटर 50 और मटर 140 रुपए किलो। रसोई का बजट भी दोगुना पहुंचा। सब्जियों और फलों के दामों में हुई बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। शिमला के लोर बाजार स्थित सब्जी मंडी में टमाटर 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। 2 हफ्ते पहले टमाटर के दाम 30 रुपए किलो थे। 2 हफ्तों में ही सब्जियों के दाम दोगुना हो गए हैं। मटर 140 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं सब्जी मंडी में खरीदारी करने आई नेहा ने बताया कि वो घर से सोच के आती हैं कि आज बहुत कुछ खरीदेंगी, लेकिन यहाँ सब्जियों और फलों के दाम देखकर बजट बिगड़ गया। नेहा ने कहा कि सब्जियों के दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। लोगों का कहना है कि हरी सब्जियों के बढ़ते दामों ने उनके रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। हिमाचल में चुनावी ड्यूटी से इनकार कर रहे कर्मचारी, जाने वजह। हिमाचल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। निर्वाचन विभाग ने चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए हजारों कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई हैं, लेकिन चुनाव ड्यूटी पर तैनात कई कर्मचारी ड्यूटी देने में असमर्थता जता रहे हैं। कुछ स्वास्थ्य कारणों से ड्यूटी देने में असमर्थता जता रहे हैं, तो कुछ ड्यूटी से बचने के लिए अपने अपने तर्क दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो कर्मचारियों की ड्यूटी कंप्यूटराइज सिस्टम से लगने के कारण कई त्रुटियां भी सामने आ रही हैं। कई कर्मचारियों की 2-2 जगह ड्यूटियां लगाई गई हैं। यहां तक कि चपरासी को भी ड्यूटी में तैनात किया गया है। मनाली विधानसभा क्षेत्र को ही लें तो यहां 40 से अधिक कर्मचारियों की अर्जियां आई हैं। इनमें कर्मचारियों ने विभिन्न कारण बताकर ड्यूटी देने में असमर्थता जताई है। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।